अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आप लोग भी कह रहे होंगे कि लास्ट व्लॉग में तो ये हमेशा के लिए चली गई थी, ये कैसे वापस आ गई है। तो बस मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड्स ने मुझे बहुत मैसेजेस किए और ये सब उनका प्यार है और मेरा भी उनके लिए बहुत प्यार है और दिली लगाव है। ज़ाहिर बात है 5 साल से हम काम कर रहे हैं, तो बस इस वजह से उनके लिए मैं वापस लौट आई हूँ। मैंने कहा चलो कभी कभार एक ब्लॉग डाल दिया करूँगी। और वैसे बिल्कुल मेरा जी नहीं चाहता। ये देखिए घर में ही हमने उगाया हुआ है पुदीना और ये अमरूद का पौधा था। और चूँकि नया घर है तो पौधे भी अभी छोटे-छोटे हैं। बस पे कपड़े मशीन लगाकर और अभी मैं अंदर आ गई थी। मैंने कहा चलो आज अच्छी तरह अपना स्टोव साफ़ करती हूँ। और ये सारे जो उनके बर्नर्स थे वो मैंने उतार कर और मैंने बॉयल करने रखे हुए थे। सिरका और बेकिंग सोडा और ये वॉशिंग जो लिक्विड होता है वो डालकर मैंने पानी में इनको बॉयल करने रखा और यकीन माने इतने अच्छे ये साफ़ हो गए थे। तो बस अभी सुबह का टाइम था, रात को भी मैं सारा किचन क्लीन करके सोती हूँ। मेरे घर में बिल्कुल गंदे बर्तन वग़ैरह नहीं होते, किसी भी वक़्त नहीं होते, और क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता किचन में। अच्छा, कुछ मेरी फ्रेंड्स ने कहा था कि आपके पिछले घर का जो ना किचन हमें ज़्यादा अच्छा लगता था, ये लेकिन यकीन माने वो जो डिज़ाइनर किचन्स है ना, उनमें बिल्कुल स्पेस नहीं होती सामान रखने के लिए। और जो इस टाइप की किचन है ये भी सेमी में वो कह लें, आप सेमी मॉडर्न कह लें, लेकिन ये इसमें इतना अच्छा स्पेस होता है ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान, आपको तो पता है हमारे देसी घरों में कितना सामान होता है घर में, और सामान जो है तो वो काम आता है। मतलब बास ऐसे बर्तन होते हैं जो सिर्फ़ ईद के मौक़ों पर इस्तेमाल होते हैं, तो होने तो चाहिए। बास सिर्फ बेकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, बास सिर्फ बारबेक्यू के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो सब कुछ बास मतलब दावतों के लिए बड़े पतीले चाहिए होते हैं। तो किचन जो है ना काफ़ी स्पेशियस होना ज़रूरी होता है। तो वो जो डिज़ाइनर किचन होता है ना उसमें बिल्कुल स्पेस नहीं होती। तो आज मैं बना रही थी मूंग पुलाव जो मुझे बेइंतहा पसंद है। मैं 1 किलो जो मूंग है ना बॉयल करके उसके 4-5 पैकेट बनाकर फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर बनाना हो तो बहुत आसान हो जाता है। और साथ में हलवा भी निकाला हुआ था और ये शामी कबाब मैंने बना लिए थे क्योंकि बस अब स्कूल्स खुलने वाली हैं। तो मैंने कहा चलो बहुत सारे शामी कबाब बनाकर मैं फ़्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि स्कूल के दिनों में भी फिर इतना टाइम नहीं मिलता। तो बस इस तरह मैंने पैकेट्स में डाल दिए थे और अब मैं इसको फ्रीज़र में रख लूँगी। मैं बनाकर ना इस तरह थोड़ी देर फ्रीज़र में रख देती हूँ। जब वो अपनी जान पकड़ लेते हैं तो फिर मैं पैकेट्स में डाल देती हूँ। फिर अब ये नहीं चिपकेंगे, वरना ताज़े-ताज़े तो आप डालेंगे तो चिपक ही जाएँगे। बस घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, साफ़ सुथरा था। और कल आई थी हेल्पर, 1 दिन के बाद आती है। मैंने खुद ही उसको कहा है कि 1 दिन के बाद आया करो। कल सारे जाले वाले उतरवाए हैं मैंने, और छोटे छोटे जाले लग जाते हैं। बस चप्पल कबाब का मैं बना रही थी मसाला, और काफ़ी चपली कबाब ये ना कि आप अगर आधा किलो कीमे का बना रहे हैं तो आप कम से कम 3 बड़े प्याज डालें, क्योंकि चपली कबाब में ज़्यादातर प्याज ही होता है। जो बाज़ार वाले आप खाएं ना तो फिर आपको बाज़ार जैसा टेस्ट आएगा, बड़े मज़े के बनते हैं। ये मैं चिकन रोल बना रही थी और मेरा बिल्कुल जी नहीं चाह रहा था। आजकल मेरा किसी भी चीज़ में दिल नहीं चाहता। आप मेरे पिछले व्लॉग देखें तो मैं हर वक्त मतलब बच्चे स्कूल जाते थे तो मैं बस कुकिंग करती थी, बेकिंग करती थी, कुछ ना कुछ मैं बनाती थी, और अब मेरा बिल्कुल जी नहीं चाहता कुछ भी करने को। लेकिन मेरी छोटी बेटी है ना, उसको बड़ा आजकल वो शौक़ चढ़ा हुआ है कि भाई मम्मा कुछ बना कर दें कुछ। उसको बेकिंग का, कल हमने कुकीज़ बनाई थी फ़र्स्ट टाइम, इतनी अच्छी कुकीज़ बनी, और वो भी मैंने एयर फ्रायर में बनाई। इंशाल्लाह मैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और उसने जो है ना बनाकर फ्रीज़ कर दी थी। कहती हैं अभी ये फ्रीज़र में रख देंगे, फिर जब भी हमें बेक करनी होगी। काफ़ी ज़्यादा उसने बना ली थी। तो तकरीबन 4-5 तो मुझे पैकेट खोलने पड़े। मैदे का एक पैकेट, फिर चीनी, फिर ब्राउन शुगर, फिर वो छोटे-छोटे लाई हुई थी चॉकलेट चिप्स लाई थी, वाइट भी ब्राउन भी। तो इतनी बहुत सारी मुसीबतें, और बटर। तो मैंने कहा देखो तुम्हारी एक थोड़े से शौक़ की खातिर मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी। तो ये चिकन मैंने इस बार इस तरह का बनाया था, चिकन रोल्स टाइप, और ये भी अच्छे मज़े के बन गए थे। बस जायका तो वो सेम ही होता है, बस स्टाइल ज़रा डिफरेंट था, क्योंकि फिर उसका ज़रा लंबा कहानी होती है ना। जो पहले बनाती हूँ वो चिकन ब्रेड जो होती है मैं बड़ी सी जो बनाती थी, इस बार मैंने कहा इस तरह का बनाती हूँ, चलो नया स्टाइल आजमाती हूँ। और मेरा ना इस काम को करने के लिए 1% भी दिल नहीं चाह रहा था ना। मेरा कल कुकीज़ बनाने को जी चाह रहा था, क्योंकि जब हम रूटीन के काम ख़त्म करते हैं ना तो हमें अब थोड़ा सा आराम की ज़रूरत होती है। और बच्चे जो हैं तो वो तो नहीं समझते कि माँ बाप जो हैं तो बस थक गए हैं। ज़ाहिर बात है हर एज की अपनी एक फैंटेसी होती है। ये बच्चे हैं, इनकी अपनी अभी नए नए माशाल्लाह से बड़े हो रहे हैं, तो उनको भी शौक़ है इन चीज़ों का, जबकि हम अपने शौक़ जो है पूरे कर चुके हुए हैं।
लेकिन बस बड़ी मुश्किल से कि आजकल के बच्चों को ये बड़ा होता है कि आप लोग अच्छे माँ बाप का सर्टिफिकेट लेने के लिए ना हमें मेहनत करनी पड़ती है, वरना फ़ौरन आप हमें बुरे माँ बाप के सर्टिफिकेट पकड़ा देते हैं। तो अच्छे माँ बाप बनने के लिए हमें बेचारों को अपने आप को करना पड़ता है। अब मेरे ब्रेड्स की शेप से आपको पता चल रहा होगा मैं कितनी बेजारी से बना रही थी। ये मैं पफ़ पेस्ट्रीज़ भी लाई थी, तो ये जो बैटर मैंने चिकन का बनाया हुआ था वही मैंने पफ़ पेस्ट्रीज़ में फ़िल किया और इतने अच्छे पैटिस बने। मैंने कहा मैं एक 4 बनाकर चेक करती हूँ, तो देखूँ कैसे बनते हैं। ये इस तरह सेट करके भी उसमें ओवन में नहीं रखने होते, फिर ये देखें खूब अच्छे फूल जाते हैं। एक उसने पफ़ पेस्ट्री का पैटिस बनाकर साथ ही रख दिया था क्योंकि उसको बहुत जल्दी थी और मेरे ऊपर बड़ी बेज़ारी तारी हुई थी। पता नहीं आजकल क्यों मुझ पर इतनी बेज़ारी तारी है। साथ में कबाब बना रही थी और ये देखिए पैटिस इतने ज़बरदस्त बने हैं। बाज़ार में इतना महंगा मिलता है, 100 का एक पैटिस मिलता है और ये 150 के मतलब मेरे ख़्याल में 10 के 15 थे, तो कितना सस्ता पड़ गया ना। तो बस ये बन गए थे और लेकिन बहुत मज़े के थे, लेकिन थोड़े-थोड़े साथ चिपक गए थे क्योंकि वो सूज इतने गए थे कि फिर मैंने ना ऐसा किया कि बहुत सारे आलू पड़े हुए थे तो मैंने उनको बॉईल करने रख दिया और ये आलू मैं इस तरह चिप्स काट के तरीके से काट कर ना इसको मैं बॉईल करती हूँ एक 5-7 मिनट के लिए। फिर उसमें मैंने ये साथ-साथ अपनी तस्बीह भी मैं पढ़ती रहती हूँ और आजकल मैंने बहुत सारी तस्बीहें अपने सर पर ली हुई हैं कि मैं ये पढ़ा करूँगी, 10-12 तस्बीहें हैं। तो मैं इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ। जब तक वो काम ख़त्म नहीं होता ना मेरा तस्बीह पढ़ने का, तो मैं डिस्टर्ब ही रहती हूँ। तो बस कॉर्नफ्लोर लगाकर फ्रीज़ कर देती हूँ, फिर जब तलना हो ना तो बस मैं फ्राई कर लेती हूँ चिप्स। तो ये है कि बच्चों को फिर चिप्स काटने नहीं पड़ते, अगर उनको चिप्स खाने को जी चाहे मैं पैकेट्स बनाकर ये भी फ्रीज़ कर देती हूँ। हालाँकि ये बाज़ार में भी मिलते हैं, लेकिन आलू मेरे पास बहुत ज़्यादा थे तो मैंने कहा चलो इनको ज़ाया करने की बजाय इस तरीके से रमज़ान में भी मैंने इस तरह के बहुत चिप्स इनको खिलाए हैं और ये इतने क्रिस्पी मज़ेदार बनते हैं ना, तो काफ़ी पैकेट्स में बनाकर फ्रीज़ कर देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म के बन जाते हैं। तो बस जो मेरा जी चाहे वो मैं कर लेती हूँ और जो मेरा जी ना चाहे फिर वो बड़ी ही मुश्किल से करती हूँ। तो आजकल सारे पाकिस्तान में सैलाब का अलर्ट आया हुआ है। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे और सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। और जब ऐलान हो जाता है तो बराए मेहरबानी ना अपनी चीज़ों को भी समेटें और अपनी जानों की भी हिफाजत करें। मतलब कई लोगों को खींच खींच कर वो बाहर लाएँ, वो घरों से निकल ही नहीं रहे थे। तो बेहतर ये है कि मरने से बेहतर है कि इंसान अपनी जान की हिफाजत करे, क्योंकि जब पानी आता है ना फिर पानी किसी की वो लिहाज नहीं करता। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है, तो बड़ी मुश्किल से लोगों को निकाल रहे हैं। तो जितना हो सके ना अपने आप को बचाएं। ऊपर अगर आपके पास फर्स्ट फ्लोर है तो उस पर अपना सारा सामान रखें, क्योंकि जब सैलाब का गंदा पानी आता है ना, गटरों का पानी सब शामिल होता है उसमें। तो जो कुछ आप बचा सकते हैं ना आप अपना बचा लें, क्योंकि अगर आपका एक चप्पल भी नीचे रह गया ना तो समझ जाएंगे बस फिर वो गंदा ही हो गया। तो ये मेरी बेटी ने सारा दिन अपने ये प्लेटर्स बनाती रहती है, छोटे छोटे शामी, और ऊपर ऑमलेट रखा हुआ है और छोटा सा बन लेकर और इस तरह की गेम्स बनाती रहती है। तो ये मैंने ये अदरक और लहसुन ले ली थी मैंने कहा इसको मैं चॉप करके रख लूँ। अच्छा, मेरा अदरक और लहसुन कभी भी ग्रीन नहीं होता, क्योंकि मैं इसको चॉप करती हूँ और इसमें मैं पानी नहीं डालती। इसके अलावा मैं कोई सिरका, कोई ऑयल कुछ भी डालती नहीं हूँ। बस ये एहतियात करें कि उसमें गीला ना हो, पानी बिल्कुल ना हो। और इनको एक ही डब्बे में मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करके रख दिया था और नो फ्रॉस्ट वाले मैंने फ्रीज़र में रखा था, ज़्यादा तेज़ी से जमता नहीं है उसमें, तो आराम से मैं निकाल कर यूज़ कर लेती हूँ। या बॉल्स भी आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। तो बस पानी ना हो ना तो किसी और चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस चॉपर निकाला तो मैंने हरी मिर्चें और प्याज भी पीस लिया, किसी न किसी काम के लिए इस्तेमाल हो जाता है। या मैं टिक्कियाँ वगैरह बना लेती हूँ, फ्रीज़ करके रख देती हूँ। तो इस तरह की फ़्रोज़न चीज़ें ना तो बड़ा आसानी हो जाती है। बाज़ औक़ात दोपहर में कोई मैं दाल टाइप बना लूँ तो शाम को बच्चों ने फिर वो दाल खानी नहीं होती, तो इस वजह से उनके लिए इस तरह की चीज़ें मैं बना कर रख लेती हूँ, तो फिर बड़ी आसानी हो जाती है। और आजकल मैं इलेक्ट्रिक स्टोव यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने कहा चलो सोलर का कुछ तो फ़ायदा उठाया जाए। तो बस ये सुबह मैंने नाश्ता नहीं किया था तो थोड़ा सा पराठा बचा हुआ था और अचार के साथ, इतने मज़े का अचार था, ये लाहौरी अचार था और इसमें देखें चने भी हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं ये खाती हूँ और थोड़ी सी एनर्जी अपने अंदर लाकर और फिर बाकी काम स्टार्ट करती हूँ। तो बस इसी तरीके से दिन गुजर जाता है। ये डब्बा तो ये नेशनल के अचार का था, लेकिन ये अचार जो था देसी था। ये देखिए हमारे घर में जामुन का भी पौधा लगाया है अभी ताज़ा, बहुत छोटा सा वो माशाल्लाह बहुत जल्दी बड़ा हो गया। मुझे पौधों का, दरख्तों का बहुत शौक़ है। बस जितना हम अपने हिस्से के दरख्त लगा सकते हैं उतने तो लगाने चाहिए और अपनी एनवायरनमेंट की भी हिफाजत करनी चाहिए। हमारा बैकयार्ड है, उसका लॉन है और माशाल्लाह बहुत अच्छा से सेट हो गया है
और फ्रंट पर भी लॉन आपने मेरी वीडियो में पिछली में देखा होगा, वहाँ पर भी लॉन है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।